Good morning students. In this video we will see how to convert decimal numbers into rational numbers. So suppose question number first is 2.5555 like this, or this number can be written as 2.5. जो नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ 5555 रिपीट हो रहा है, सो ये जो 5 है इसके ऊपर हम एक बार से शो करते हैं, मीन्स 5 इज रिपीटिंग. ठीक है, सो 2.5 बार मीन्स 5 is repeating infinity times, so it can be written as 2.5555 up to infinity terms. So first of all we have to do, let x equals to 2.5555 like this. means जो नंबर हमें गिवन है उसे हम एक वेरिएबल x के इक्वल अज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, और उसके बाद सबसे पहला काम ये करना होता है, देखिए इसमें कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है. जो सबसे पहले स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, उसमें क्या करते हैं, जो हमारा डेसिमल है उस डेसिमल को हम वहाँ लेके आते हैं जहाँ से टर्म्स रिपीट हो रही हैं. वहाँ वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो डेसिमल है उस डेसिमल को हम उस नंबर से जस्ट पहले लेके आते हैं जहाँ से नंबर रिपीट हो रहा है. जैसे ये वाला एग्जांपल देखें, नंबर कहाँ से रिपीट हो रहा है, 55555 मीन्स 5 से रिपीट हो रहा है, तो डेसिमल जो है इसके जस्ट पहले होना चाहिए. इस क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से है. सपोज हमारे पास क्वेश्चन होता 2.325555 लाइक दिस. सो यहाँ पे हम देखें रिपीट किसका हो रहा है, 5 का हो रहा है. सो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इस डेसिमल को यहाँ लेके आएंगे. ठीक है, इस डेसिमल को हम यहाँ लेके आएंगे. सो ये हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में. अभी हम बात करते हैं कि जैसे पहला काम कि जो डेसिमल है उसे हम जो रिपीटिंग नंबर है उससे पहले लेके आएंगे. सो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पहले से है. अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप, जो आपका डेसिमल है उसको वहाँ लेके आने के बाद, रिपीटिंग नंबर से पहले लेके आने के बाद, जितने नंबर्स का सेट रिपीट हो रहा है उतने नंबर उस पॉइंट को हम आगे एक्सटेंड करेंगे. जैसे हम इस क्वेश्चन में देखें कि यहाँ कितने नंबर्स का रिपीट हो रहा है, 5555, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर रिपीट हो रहा है. कितना, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर. सो इस डेसिमल को हम एक नंबर के बाद यहाँ लेके आएंगे. सपोज हमारे पास क्वेश्चन होता 3.562562 लाइक दिस. मीन्स 562 3 डिजिट्स का एक पेयर जो है वो रिपीट हो रहा है. सो हम क्या करते हैं, इस डेसिमल को यहाँ लेके आते हैं. ठीक है, अभी हमें जो हमारा जो ये क्वेश्चन है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर का रिपीट हो रहा है, 5 का. सो हम जो डिजिट है, डेसिमल जो है उसे एक डिजिट आगे लेके जाएंगे. सो देखिए ये वाला जो डिजिट है, डेसिमल है, इसे हमें यहाँ से यहाँ रिप्लेस करना है. सो अगर कोई डेसिमल लेफ्ट साइड में, किसमें, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है, तब तो हम डिवाइड करते हैं 10 से. एक डिजिट लेफ्ट शिफ्ट करना है देन डिवाइड 10, 2 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट करना है देन डिवाइड बाय 100. लेकिन इस केस में हमें क्या करना है, डिजिट को राइट साइड शिफ्ट करना है. सो हम डिवाइड करेंगे किससे, 10 से. सो देखिए ये जो डेसिमल है इसे हम यहाँ लेके आए, सो हम डिवाइड करेंगे किससे, 10 से. सो 10 से इस डेसिमल को हमें राइट साइड शिफ्ट करना है. सो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से. क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 10 से. सो ये डिजिट यहाँ आ जाएगा. सो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10. सो देखिए ये डिजिट यहाँ आ जाएगा. सो x भी मल्टीप्लाई होगा बाय 10. सो ये हो जाएगा हमारे पास 10x, और हमारे पास ये होगा 25.5555 लाइक दिस. ठीक है, अब कुछ बच्चों के डाउट हो रहा होगा, सर यहाँ 4 टाइम्स 5 था. ठीक है, सो ये डिजिट यहाँ, डेसिमल यहाँ शिफ्ट हुआ, सो इसके आगे तो 3 टाइम्स ही 5 रहे, जबकि आपने तो 4 टाइम्स लिख दिया. देखो रीज़न ये है
कि 2.5555 ये है, आगे डैश डैश है, मीन्स ये 5 क्या है, इन्फिनिटी टाइम है, ये सिर्फ 4 टाइम्स नहीं है। इस 5 को अगर आप 2 बार और लिख के फिर डैश लिखोगे तब भी इसका वही मीनिंग है। अगर आप इसमें और 3 बार 4 बार 5 लिख के फिर डैश करोगे तो भी इसका वही मीनिंग है जो इसका मीनिंग है, ठीक है, बोथ आर सेम। ये भी ये कह रहा है कि 2.5555 फिर इन्फिनिटी टाइम्स तक 5 रिपीट हो रहा है, यहाँ भी 2.555555 और फिर 5 इन्फिनिटी टाइम्स तक रिपीट हो रहा है। सो आप अगर कोई रिपीटेशन है इन्फिनिटी टाइम्स तक, सो उसके बाद उस डिजिट को आप चाहे 2 टाइम्स लिखो, चाहे 3 टाइम्स लिखो, चाहे 5 टाइम्स लिखो, चाहे 10 टाइम्स लिखो, वैल्यू क्या होगी, सेम। सो ये वाली जो है इसको मैंने अज्यूम कर लिया सपोज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये है आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। सो अब हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस या इक्वेशन 2, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, मीन्स ये वाली जो सेकंड इक्वेशन है इसमें से फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो देखिए tan x माइनस एक्स, सब्सट्रैक्ट कैसे होगा, LHS से LHS, RHS से RHS। सो tan x से x सब्सट्रैक्ट होगा, सो हमारे पास रहेगा 9x इक्वल्स टू, यहाँ डेसिमल से पहले 25, यहाँ डेसिमल से पहले 2, सो 25 माइनस 2 इक्वल्स टू 23, और जो डेसिमल के आगे के 555 हैं ये सारे के सारे 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। सो हमारे पास कितना रहेगा, 23। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ, देखिए 25.5555 इन्फिनिटी टाइम्स तक, और ये हमारे पास यहाँ 2.5555 कहाँ, इन्फिनिटी टाइम्स तक। सो इस 5 से जो 5 नीचे है वो सारे के सारे कैंसिल होके क्या, 0, फिर डेसिमल 5 माइनस 2 3 एंड 2, सो हमारे पास रिजल्ट क्या रहा, 23। सो मैंने यहाँ क्या लिखा है, 23। देन x इक्वल्स टू 23/9। सो ये वाला जो आपका नंबर है, ये वाला जो डेसिमल नंबर था, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अगर अब आप इसको सोल्व करोगे सो आपके पास यही रिजल्ट आएगा। सो इसका रेशनल नंबर ये होगा और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर, ठीक है। सो राइट डाउन। सिमिलरली अगर हम एक एग्जाम्पल और देखें, सपोज जैसे मैंने कहा था यही एग्जाम्पल लेते हैं हम 3.562। सो सपोज एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड 3.562, और मैंने क्या किया, इसके ऊपर बार लिख दिया। बार मीन्स 562 562 562 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। बार देखिए 562 तीनों के ऊपर है, मीन्स 562 562 रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस नंबर को क्या अज्यूम कर लेंगे, x अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। 562 ये रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। अब देखिए पहला काम ये करेंगे कि जो आपका डेसिमल है उसे वहाँ लेके आओ जहाँ से टर्म्स रिपीट हो रही है। सो 5 से रिपीट हो रही है और ऑलरेडी क्वेश्चन में जो डेसिमल है 5 से पहले है। सो हमें पहला स्टेप कंप्लीट है, कुछ नहीं करना है। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इस डेसिमल को वहाँ लेके आओ जहाँ टर्म रिपीट हो रही है, वो फिनिश हो जाती है उसके बाद। सो देखिए 562 रिपीट हो रहा है। सो हमें इस डेसिमल को, ये पेयर जो है 3 डिजिट्स का, ये रिपीट हो रहा है। सो हमें इसके बाद में यहाँ लेके आना है डेसिमल को, ठीक है। डेसिमल को हमें यहाँ लेके आना है। अब आप देखिए डेसिमल को यहाँ लेके आए, सो क्या हो रहा है, 1 2 3 डिजिट्स को हमें राइट शिफ्ट करना है डेसिमल को। सो 1 डिजिट शिफ्ट होगा मीन्स मल्टीप्लाई 10, 2 डिजिट शिफ्ट होगा मल्टीप्लाई 100, और 3 डिजिट्स शिफ्ट होगा मीन्स मल्टीप्लाई 1000। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000। सो ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास होगी 1000x इक्वल्स टू, और ये हमारे पास 3562.562 और डैश, इस तरीके से। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगेन सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को। सो 1000 माइनस एक्स हमारे पास रहेगा 999x, 999x, ठीक है।
इधर देखिए ये डेसिमल के आगे का जो नंबर है वो तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3562 में से माइनस करना है 3, सो हमारे पास रहेगा 3559, क्या रहेगा 3559, 3562 में से 3 को माइनस करेंगे देन 3559, सो x इक्वल्स टू 3559 अपॉन 999, ठीक है। सो ये जो है हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये इस नंबर को हमने कन्वर्ट कर दिया रेशनल नंबर में। अगर ये आगे कैंसिल आउट होता है किसी डिजिट से, सो कैंसिल करके सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दीजिए, अदरवाइज ये इसका आंसर है। Now take one more example. सपोज हमें कन्वर्ट करना है देखिए, ठीक है, यहां जो हमारे पास बार है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर है, 61 के ऊपर है, ठीक है। सो सबसे पहला काम तो हम करेंगे कि इसे अज्यूम कर लेते हैं किसी एक नंबर के इक्वल, ठीक है, नंबर के x के इक्वल अज्यूम कर लिया कि ये जो नंबर है इससे हमें एक वेरिएबल x के इक्वल अज्यूम कर लिया। अब क्या करेंगे, पहला स्टेप कि हमें डेसिमल को उस डिजिट से पहले लेके आना है जहाँ से डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा है। सो हम देखें 6161 रिपीट हो रही है, मीन्स मुझे इस डेसिमल को यहाँ लेके आना है, ठीक है। सो मेरे को इसे 2 डिजिट्स राइट शिफ्ट करना है, सो मैं मल्टीप्लाई करूँगा बाय 100। सो इसे हमने मल्टीप्लाई किया 100। देखिए पिछले जो 2 क्वेश्चन किए थे उनमें ये स्टेप ऑलरेडी हमारे पास पहले से क्वेश्चन में बना हुआ था। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, वैसा नहीं था, मीन्स जो डेसिमल है वो रिपीटिंग डिजिट से पहले नहीं था, सो हम पहले वहाँ लेके आएंगे। ये स्टेप पिछले एग्जाम्पल्स के रेस्पेक्ट में हमें एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ रहा है इसमें। सो हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को यहाँ लेके आएंगे, सो इधर भी मल्टीप्लाई होगा, सो ये हमारे पास हो जाएगा 100x इक्वल्स टू, ये डेसिमल यहाँ आ गया, मीन्स 2532.616161 लाइक दिस। अब देखिए हम सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे अब, क्यों, क्योंकि पहला स्टेप ही हुआ अभी कंप्लीट। अभी हमें इस डेसिमल को वहाँ लेके आना है उस पेयर के बाद जो पेयर रिपीट हो रहा है। सो यहाँ पे 6161 रिपीट हो रहा है, मीन्स इस डेसिमल को हमें यहाँ लेके आना है, ठीक है। 6161 रिपीट हो रहा है, सो 61 का एक पेयर है, उसके बाद डेसिमल को लेके आना है। सो बताइए किससे मल्टीप्लाई करें कि हम यहाँ आ जाए, हमें 2 डिजिट्स राइट शिफ्ट करना है, सो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। सो अगेन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, ठीक है। अगर 3 पेयर का 3 डिजिट्स का रिपीटेशन होता सो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते, अगर एक ही डिजिट का रिपीटेशन होता सो हम उसे 10 से मल्टीप्लाई करते। सो मल्टीप्लाई करेंगे देन 100x मल्टीप्लाई बाय 100, सो हमारे पास रिजल्ट x इक्वल्स टू, ये डिजिट यहाँ आएगा, सो हमारे पास 253261.6161 लाइक दिस। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी अब इस 3 में से हम 2 को, देखिए 3 में से 2 को माइनस करेंगे, यानी रिपीटेशन के बाद जो डेसिमल आया है उस इक्वेशन से, रिपीटेशन से पहले जहां डेसिमल है उस इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं। सो 10,000 है, इसमें से 100 माइनस होगा, देखिए इसमें से मुझे माइनस करना 100, सो 0 0 10 माइनस 1 9 एंड 9। सो मेरे पास LHS तो आया 9900x और जो RHS है वो मेरे पास 253261.6161, इसमें से माइनस करना है
इधर है 2532। सो माइनस भी देख लीजिए, डेसिमल जो है उसके नीचे हम डेसिमल लिखते हैं एंड जो डिजिट्स हैं उनको इस तरीके से लिखते हैं कि डेसिमल के नीचे डेसिमल हो। सो ये 6161 ये सारे तो कैंसिल हो गए, इधर 0 0, इस साइड 11 माइनस 2 वी गेट 9, सो दिस बिकम्स 5, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2, this becomes 12, 12 minus 5 7, this becomes 2 minus 2 0, so 25, so we get 250729. now x equals to 250729 divided by 9900, so this is your answer. so इस तरीके से हम क्या करते हैं, कोई डेसिमल नंबर हमें गिवन होगा उसे हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं।